दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके मैंने 1 से लेकर 62 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिए हैं। और उससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको अपडेट किया हुआ है 1 से लेकर 67 पार्ट। पहले आप वो 1 से लेकर 67 पार्ट डिफरेंशिएशन के देख लीजिए या डेरिवेटिव के देख लीजिए। फिर उसके बाद आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना, जहां पर आप 1 से लेकर 62 पार्ट कंप्लीट देख लेना। उसके बाद फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन है, तो ये इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आना जरूरी है, क्योंकि वहां पर रूल्स और रेगुलेशन बेसिक फाउंडेशन मैंने वहां पर सारी बताई हुई है। यहाँ पर आपको केवल वो रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने हैं साथ के साथ, और लिमिट को पुट करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैसे पुट करते हैं और कैसे एक डेफिनेट आंसर को लेके आते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। 6 क्वेश्चन देखते हैं कि हमने कैसे किए हैं इसको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos 4 cos की पावर 4 x dx, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये cos की 4x है पावर, इसकी cos की पावर 4 है, इसको स्केयर कर दो, क्योंकि ये 2 के उसमें कर सकते हैं हम। इसको ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं, cos की 4 पावर को हम 2 पावर करके और उसकी 2 पावर करके लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस में cos 2x बाय में 2 होता है, और इसका ये स्क्वायर ऐसे कैसे मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसके रूल्स और रेगुलेशन को जानता हूं, जो कि 1 प्लस में cos 2x बाय में 2 होता है। और इसका मैंने ये होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया, और लिमिट वही की वही है 0 टू आपकी पाई बाय में 2, ये लिमिट है इसकी। अब इसके बाद आपके पास क्या है, ये जो 1 बाय में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है ऊपर, तो ये 1 बाय में 2 है यहाँ पे, तो इसको बाहर लेके आओ तो पावर 2 है, तो ये 1 बाय में 4 बाहर आ जाएगा। और इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2ab मैंने ये लगा दिया। अब इसके बाद क्या है, 1 बाय में 4 ऐसे कैसे लिखा, 0 टू पाई बाय में 4 पाई बाय में 2 लिमिट लिखी इसकी, तो 1 प्लस में ये पहले लिख दिया मैंने cos 2 cos 2x प्लस में इसको फिर दोबारा फर्दर इसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर था cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला था। अब यहाँ cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला आपने लगाना है, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगाना है, जो कि हो जाएगा 1 प्लस में cos 4x। समझ में आ रही है बात में? यहाँ पे अगर एंगल 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ अगर एंगल 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ एंगल 3 है तो उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आप मेरी बात समझो, उसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस में cos 4x बाय में 2, इसका फॉर्मूला आपने यहाँ लिख दिया, और ये मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 यहाँ लिख दिया, और इसकी जो लिमिट है 0 टू लेके पाई बाय में 2, और इंटीग्रेशन 1 बाय 4 बाहर है। अब इसके बाद हमारे पास क्या करना है हमने, कि जो अब इसका आप क्या कर सकते हो, 1 बाय में 4 ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2। अब आप इसको एलसीएम ले सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे भी 1 है। जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बाय में 2 प्लस में 2 cos 2x प्लस में ये जो 1 जो ये यहाँ 1 आया था ना, जो यहाँ 1 है वो उसके साथ ऐड हो गया था इसके साथ, तो वो 3 बाय में 2 इसलिए बना था। तो प्लस में ये 1 बाय में 2 cos 4x और dx। ठीक है, जो यहाँ का जो 1 बाय में 2 है ना, ये वाला 1 बाय में 2 जो यहाँ बनेगा, ये 1 बाय में 2 जो बनेगा ये वाला, तो ये जो 1 बनेगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 3 बाय में 2 यहाँ पे लिख दिया है सेपरेट करके, आप भी इसको लिख सकते हो। तो इसके आगे क्या है, आप अब इसको जो 1 बाय में 4 है इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 1 बाय में 4 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 1 बाय में 4 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तीनों को सेपरेट मल्टीप्लाई करो। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 बाय में 8 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 हो गया, और dx हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 बाय में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 बाय में 4 को इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय में 8 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 cos 4x dx। ये आ गया, सेपरेट हमने कर दिया। अब 1 का जो इंटीग्रेशन करते हो, 1 का इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या हो जाता है, cos, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करते हो वो x हो जाता है, तो आपका x यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, यानी 3 बाय में 8 x, और इसकी लिमिट 0 टू पाई बाय में 2 होगी, प्लस में 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, cos 2x का इंटीग्रेशन करते हो तो sin 2x बाय में 2 होता है, और साथ में इसकी लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाय में 2, प्लस में 1 बाय में 8 ऐसे कैसे लिखो, इसका इंटीग्रेशन करो तो sin 4x बाय में 4 हो जाएगा, 0 टू पाई बाय में 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप इसकी लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करके फिर माइनस में लोअर करना है। 3 बाय में 8, यहाँ पाई बाय में 2 माइनस में 0, इसकी जगह प्लेस करो तो 0 हो जाएगा, प्लस में ये 2 है, इसको बाहर अगर मान लो मेरे पास इसको अगर आप बाहर ले आओ 1 बाय में 2 को, क्योंकि 1 बाय में 2 बाहर ले आओ तो 1 बाय में 4 हो गया,
अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, साइन 2 और पाई बाय में 2 माइनस में साइन, यहाँ 0 पुट करो इसी जगह, तो साइन 0 हो जाएगा। फिर प्लस में ये 1 बाय में 4 बाहर ले आओ, यहाँ 1 बाय में 32 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट पुट करो इसके अंदर, साइन यहाँ पे रह जाएगा 2 पाई रह जाएगा, माइनस में यहाँ साइन 0 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको ये जो पाई बाय में 2 है, ये पाई बाय में 2 है, इसको 3 बाय 8 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बाय पाई बाय में 16 हो जाएगा। ये इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, और इसकी भी वैल्यू होती है 0, तो यानी कि ये 0 में कन्वर्ट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा मेरे पास, ये सारा 0 है, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। अब इसकी साइन 2 पाई बाय साइन 2 पाई माइनस में साइन 0, तो ये इनकी क्या वैल्यू, इसकी भी क्या होती है 0 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, तो 0 यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गई 1 बाय में 32, ये वाला बाहर का बच गया। तो 1 बाय में 32 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो रह जाएगा आंसर 3 पाई बाय में 16, मेरा ये क्या आ जाएगा स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको चारों क्वाड्रेंट आने चाहिए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जैसे 90 प्लस में थीटा, 90 माइनस में थीटा, फिर 90 प्लस में थीटा, फिर 180 माइनस में थीटा, तो आपको उस तरह से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। 180 प्लस में थीटा, 270 माइनस में थीटा, 270 प्लस में थीटा, और 360 माइनस में थीटा, और 360 प्लस में थीटा, तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए सारे टी रेशो की। जब आपको वैल्यू निकालनी आएगी तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जो कि 11th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट के अंदर जो चारों क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू निकालना सीखते थे आप, उसको आप माइंड में सेट कर लो, तब आप इसका आंसर स्पेसिफिक निकाल पाओगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sin की पावर 4 और x dx। अब पहले इसको 2 की पावर 2 कर लो, यानी sin की पावर 2 करके उसका स्क्वायर कर लो, यानी 0 टू पाई बाय 4 ऐसे कैसे लिखा, sin स्क्वायर x और इसकी पावर स्क्वायर कर दिया dx, ये हो गया मेरे पास। अब sin स्क्वायर x का तो मेरा फार्मूला है, ठीक है, तो 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस में cos 2x बाय में 2 लिख सकता हूं। ए इसको sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में cos 2x बाय में 2 लिख सकता हूं, और इसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब जो ये 2 है ये बाहर आके 1 बाय 4 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये 1 बाय 4 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया 0 टू पाई बाय 4, और इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, यानी 1 प्लस में cos स्क्वायर 2x माइनस में 2 cos 2x और dx, ये लगा दिया। अब मेरे पास क्या आ गया 1 बाय 4, मैंने ऐसे कैसे लिखा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4। अब 1 इसको मैं पहले लिख दिया, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 2 cos 2x प्लस में, क्योंकि अब मैं इसको फर्दर फिर इसका फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे यहाँ दो बार फार्मूला लग रहा है, एक बार पहले इसको ब्रेक करके फार्मूला लगाया, जब इसका स्केल करा तो इसको फिर आपको फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल 2x हो गया तो वहां पर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस में cos 4x बाय में 2 इसका फार्मूला, यानी cos स्क्वायर 2x का जो फार्मूला आया वो 1 प्लस में cos 4x बाय में 2 आ गया और dx आ गया, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि पहले तो इसका एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसका एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसका एलसीएम लेके जो 1 बाय 4 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, इसको एलसीएम लेके आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये आ गया। यहाँ पर 3 बाय 2 आ जाएगा माइनस का 2 cos 2x प्लस में 1 बाय 2 cos 4x और dx, ये तो आप एलसीएम करके सोल्व करके देख लेना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये जो 3 ये 1 बाय 4 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, 1 बाय 4 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, 1 बाय 4 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, तीनों को सेपरेट कर दो। अब आपने इसके साथ इसको 3 बाय 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 बाय में 8 हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 और dx हो गया। अब 1 बाय 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 cos 2x, ठीक है, dx। अब 1 बाय 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 बाय 8 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 cos 4x और dx आ जाएगा। ये जैसे ही आया फिर आपने इंटीग्रेशन को अब सोल्व करना है। यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, cos 2x का sin 2x बाय में 2 होता है, और cos 4x का sin 4x बाय में 4 होता है, और जो लिमिट दे रखी है 0 टू पाई बाय में 4, 0 टू पाई बाय में 4, 0 टू पाई बाय में 4, वो लिमिट लगा दो। अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, तो आपने 3 बाय में 8 ऐसे कैसे लिखा, पाई बाय में 4 इसके प्लेस पे पुट किया, पाई बाय में 4 पुट किया, माइनस में 0 पुट किया, यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस में ये 2 है बाहर आ जाएगा तो 1 बाय में 4 हो जाएगा। तो अब अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, sin 2 पाई बाय में 4 तो कट के पाई बाय में 2 रह जाएगा, माइनस में sin 0 क्योंकि लोअर लिमिट पुट करनी है, प्लस में 1 बाय में ये 4 है यहाँ मल्टीप्लाई होके 1 बाय में 32 हो जाएगा। अब इसकी अपर लिमिट पहले पुट करो यहाँ पे तो sin पाई हो जाएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो माइनस करके इसका 0 तो माइनस sin 0 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट के बाद फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये कंसेप्ट आपका सोल्व हो जाएगा।
अब आपको इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करके तो 3 पाई बाय 32 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाय 4 आ जाएगा। और ये साइन 180 की होती है, यहाँ पे 180 है और यहाँ साइन 0 है, साइन 0 0 और ये भी 0, और 0 को अगर 1 बाय 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो यानी 3 पाई बाय 32 माइनस में 1 बाय 4, ये हमारा इसका क्या आ गया स्पेसिफिक, मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो बड़ा एंगल है उसको पहले कंसीडर कर लेना है। जो बड़ा एंगल है इसको मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे sin 2x, और इसको पहले बाद में लिखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे पास 4 आइडेंटिटी होती है, जैसे 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, ये 4 आइडेंटिटी होती है। 11वीं क्लास में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, उसमें से आप देख लेना। तो इसको है तो मैं इसको 2 sin a sin b को क्या लिख सकता हूँ, cos a माइनस में भी माइनस cos a प्लस में भी, यानी इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ cos a माइनस में भी माइनस cos a प्लस में भी। तो मैंने ये वाली जो चीज है ना इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी, इस फॉर्मूले को इस पे इंप्लीमेंट कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास 1 बाय 2 ऐसे कैसे 0 बाय पाई बाय 2 इंटीग्रेशन। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो cos a माइनस में भी, तो a के प्लेस पे है 2x और b के प्लेस पे x, तो cos x आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगाया मैंने, फिर ये वाला cos a प्लस में भी यानी कि 2x प्लस में x, तो cos 3x हो गया और dx हो गया। अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, इस दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 बाय 2 ऐसे कैसे लिखा आपने, cos x का sin x होता है इंटीग्रेशन, cos 3x का sin 3x बाय 3 होता है, और लिमिट लगाते 0 टू पाई बाय 2। अब पहले क्या करना है आपको, अपर लिमिट पुट करनी है। 1 बाय 2 आपने बाहर रखा, अपर लिमिट पुट करी x के प्लेस पे, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ पे हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस में ये 1 बाय 3 ऐसे कैसे, और ये sin 3 पाई बाय 2 ब्रैकेट एंड क्लोज करी, फिर माइनस में लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है 0 x के प्लेस पे, यहाँ 0 पुट करो यहाँ 0 पुट करो, तो sin 0 माइनस में 1 बाय 3 sin 0। अब इसको ओपन करो, 1 बाय 2 ऐसे कैसे, sin पाई बाय 2 होता है 1 होता है, और इसकी जो sin 3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू आप निकालोगे, यानी कि 270 की जो वैल्यू निकालोगे, जो 270 की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, वो -1 आने के कारण क्या आ जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करना है, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 बाय 3, और बाहर है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 4 बाय 3, इसको आपस में कट करोगे तो आपको 2 बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट 1 प्लस में cos x dx। अब पहले आप 1 प्लस में cos 2x को क्या लिखते हो, 2 cos के x बाय 2 लिखते हो, ये बेसिक फार्मूला है। तो आप क्या करोगे, अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, और इससे तो ये कट गया और ये रूट इसी पे आ जाएगा, वो रूट 2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और ये cos x बाय 2 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए इजी हो गया, रूट 2 है बाहर, मैंने ऐसे कैसे लिखा, अगर cos x बाय 2 का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, sin x बाय 2 बाय 1 बाय 2, क्योंकि इसका एंगल का भी जो होता है वो बाय में रहता है, और क्या ले लिया 0 टू पाई बाय 2। अब क्या करो, ये जो 2 है, ये जो यहाँ आएगा उसको मैंने बाहर ले लिया, वो बाहर से लगा 2 रूट 2 हो गया। अब अपर लिमिट पुट करो, x के प्लेस पे यहाँ पाई बाय 2 पुट करो तो sin पाई बाय 4 हो जाएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो तो sin 0 हो जाएगा। अब sin पाई बाय 4 क्या होता है, वो 1 बाय √2 होता है, तो 1 और इसकी तो 0 होती है, तो 1 बाय √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 रूट 1 प्लस में sin 2x। अब क्या करना है, पहले 1 को ब्रेक करना है। 1 को आपको पता है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x, यानी 1 को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये वाला क्या लिख दिया, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x, 1 के प्लेस में मैं लिख सकता हूं क्योंकि आइडेंटिटी होती है। और sin 2x का फॉर्मूला मुझे पता है 2 sin x और cos x, और इसके ऊपर मैंने रूट लगा दिया, 0 टू पाई बाय 4 लिख दिया और dx लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर बन गया ये, यानी cos x प्लस में sin x का ये होल स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है आपने, इसको इससे ये कट हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन cos x और sin x। अब मेरे लिए इजी हो गया इसका इंटीग्रेशन करना, cos x का होता है sin x इंटीग्रेशन,
और साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, ये मैंने कर दिया। और 0 टू पाई बाय मैंने इसकी लिमिट पाई बाय 4 मैंने इसकी लिमिट पुट कर दिया पे। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करो एक्स के प्लेस पे, मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, यानी कि साइन पाई बाय में 4 हो गया, माइनस में कोस पाई बाय में 4 हो गया। फिर 0 पुट करो इसके प्लेस पे, माइनस का यहाँ साइन लगा के, यहाँ माइनस साइन लगाया, फिर 0 पुट किया, साइन 0 और यहाँ कोस 0 ये पुट किया। अब साइन पाई बाय में 4 क्या होता है, 1 बाय में रूट 2 होता है। कोस पाई बाय में 4 क्या होता है, 1 बाय में रूट 2 होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दी। माइनस में साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और कोस 0 क्या होता है, वो 1 होता है। अब ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट गया, और ये इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या देता है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 ये दे रखा है। अब साइन स्क्वायर x बाय में 1 प्लस में cos x dx, इसका इंटीग्रेशन आपने सोल्व करना है। अब साइन स्क्वायर x को आपको पता है 1 माइनस में cos स्क्वायर x लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। आपको पहले साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, वहां से आप फार्मूला ड्राइव कर लो। तो साइन स्क्वायर x को क्यों लिख सकते हो, 1 माइनस में cos स्क्वायर x बाय में 1 प्लस में cos x, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन गया, तो यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b की आइडेंटिटी लगा दो। यहाँ पे a माइनस में b और a प्लस में b कर दिया, यानी कि 1 माइनस में cos x और 1 प्लस में cos x, और नीचे क्या है 1 प्लस में cos x, और 0 टू पाई बाय में 2 ये लगा दिया। अब आप इसको यहाँ से इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस में cos x, 1 माइनस में cos x रह गया, 0 टू पाई बाय में 2, और यहाँ dx लगाना, dx जरूर लगाना, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया हो तो आपको लगाना जरूरी है, dx लगाना जरूरी है। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेशन करें, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos x का हो गया sin x, और इसकी 0 टू पाई बाय में 2 लिमिट लगानी है। अब पहले अपर लिमिट लगानी है, तो x के प्लेस में पहले अपर लिमिट पुट करो पाई बाय में 2, तो पाई बाय में 2 माइनस में sin पाई बाय में 2, और ये फिर माइनस लगाना है बीच में sin, फिर 0 लिमिट पुट करनी है यहाँ पे, तो 0 और sin 0 ये आ गया। अब पाई बाय में 2 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, sin पाई बाय में 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैंने 1 लिखा, ये 0 है और ये भी 0 है, तो ये 0 रह जाएगा, तो यही बच जाएगा, यानी कि पाई बाय में 2 माइनस में 1, पाई बाय में 2 माइनस में 1। दोस्तों आज हमने ये 6 क्वेश्चन किए हैं, ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट सेकंड वीडियो कर रहे हैं। हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले कर लिया है, 62 पार्ट उसके कंप्लीट कर लिया है। ये आज हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जहां जहां ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखो, और कॉपी पे 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करो, तब आपके लिए चैप्टर डे बाय डे इजी होता जाएगा, आपको फॉर्मूले माइंड में सेट होते जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सजेशन भी दो। अगर कोई सजेशन देते हो तो मैं अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो तो उससे मुझको एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण मुझे एक एनफोर्समेंट आती है, ताकि मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ क्या बना पाऊँ, वीडियो बना पाऊँ। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।